आज आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 को। महमूद हामिद की खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा चिमटा कोई खिलौने की तरह कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चिमटा कोई खिलौना है? तो हामिद कहता है क्यों नहीं। अगर तुम इसे कंधे पर रखते हो तो ये गन बन जाएगी। अगर हाथ में पकड़ते हो तो किसी फकीर के संगीत का साधन बन जाएगी। एक हल्की सी चोट मेरे चिमटे की तुम्हारे खिलौनों को तोड़ सकती है, पर तुम्हारा कोई भी खिलौना मेरे शेर दिल योद्धा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समी इस हामिद की बात से इम्प्रेस होता है। वो अपने 8 पैसे से ली हुई टेम्बोरिन टेम्बोरिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ढोलक की तरह दिखती है। तो वो अपने टेम्बोरिन के बदले उसके टोंग्स को बदलने का ऑफर देता है, पर लेकिन हामिद मना कर देता है। सभी बच्चे हामिद के उस टोम्ब से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए, पर लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? उन्होंने तो सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब घर लौटने का भी समय हो चुका था। हामिद सच में चालाक है। अब उसके दोस्त को समझ आ रहा था कि हामिद पहले पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहा था। इतने में मोहसिन, जो कि अपने खिलौनों को बेहतर बताना चाहता है, वो कहता है कि तुम्हारे चिमटे में पानी नहीं भर सकता जैसे मेरे वाटर कैरियर में पानी भर सकता है। तो इस पर हामिद कहता है कि मेरे एक चिमटे की आवाज़ से तुम्हारा वाटर कैरियर दौड़ता हुआ उसके दरवाजे तक आ जाएगा। इस पर मोहसिन कुछ नहीं बोला। महमूद बीच में बोल पड़ा कि क्या होगा अगर कोई हमें कुछ गलत करते हुए पकड़ ले? उस समय तो नूरे का जो लॉयर है यानी वकील है, वही हमारी मदद कर पाएगा। एक पल के लिए हामिद चुप हो जाता है, पर फिर को कहता है, पूछता है कि अच्छा तो हमें अरेस्ट कौन करेगा? तभी नूरे कॉन्फिडेंटली कहता है, महमूद का जो सोल्जर है वो हमें अरेस्ट कर लेगा। हामिद कहता है, अच्छा वो बेचारा प्राणी, चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, मेरा चिमटा ज़्यादा ताकतवर है या महमूद का सोल्जर। अब इस इन बात को सुनने के बाद कोई जो मोहसिन है वो चुप हो जाता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, इस बात को सुनकर महमूद चुप हो जाता है, पर फिर भी वो कोशिश करता है अपनी बात को जारी रखने के लिए और हामिद से हामिद से बात में जीतने के लिए। हामिद से को वो चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा चिमटे का जो चेहरा है वो हर रोज आग में जला करेगा। हामिद गर्व से कहता है, तो क्या हुआ? साहसी लोग ही आग में कूदा करते हैं, तुम्हारे खिलौने तो घर में छिप कर रह जाएंगे। महमूद फिर कोशिश करता है, कहता है कि हमारा जो लॉयर है, वकील है, वो तो आराम से चेयर पर बैठा होगा। तुम्हारा तुम्हारा चिमटा तो किसी किचन के फर्श पर पड़ा मिला करेगा। तो हामिद कहता है कि मेरा टोंग किसी फर्श पर पड़ा नहीं मिलेगा। इसकी हल्की सी टकरार से तुम्हारा जो लॉयर है, वकील है, वो नीचे गिर जाएगा और उसके नियम उसके गले में उतार देगा। हामिद की ये बात थोड़ी जंगली थी, पर फिर भी उसने मैदान साफ कर दिया था। अब कोई भी हामिद के चिमटे के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। हामिद का चिमटा सच में चैंपियन बन चुका था, जिसे कोई नहीं हरा सकता। अब सभी लड़के उस चैंपियन यानी उस चिमटे को, टोंग को पाना चाहते थे। इसके बदले उन्होंने उस चिमटे को देखने के लिए हामिद को अपने टॉयस ऑफर करे कि हमारे टॉयस लीजिए, तब तक मैं हम तुम्हारे इस टोंग को देखते हैं, परखते हैं। तो हामिद उनके जब खिलौनों को अपने हाथों में लेता है, वो कहता है कि सच में कितने अच्छे सुंदर खिलौने हैं, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा था, यानी तुमसे मजाक कर रहा था। मेरा एक चिमटा तुम्हारे खिलौने से बेहतरीन कैसे हो सकता है? लेकिन वो दूसरे बच्चे हामिद की इस बात से राजी नहीं थे। अब कोई भी हामिद की इस टोंग को चुनौती नहीं दे सकता था। घर जाते वक्त महमूद को भूख लगने लगी। उसके पिता उसके लिए बनाना लेकर आए। महमूद ने ये बनाना सिर्फ हामिद के साथ ही बांटे। 11 बज चुके थे। पूरा गांव ईदगाह से वापस लौट चुका था। पूरा गांव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब सभी जोरों शोरों से उत्साह मना रहे थे। मोहसिन, हामिद का एक दोस्त मोहसिन, उसकी छोटी बहन दौड़ते हुए मोहसिन के पास आई। उसके हाथों से उसका वाटर कैरियर यानी खिलौना उसके हाथों से छीन लिया। उस खिलौने को लेकर खुशी से उछलने लगी, जिसकी वजह से उसके पकड़ से वो खिलौना नीचे गिर पड़ा और टूट गया। भाई और बहनों में झगड़ा हो गया। दोनों शोर मचाने लगे। उनकी गुस्से से आई माँ ने उन दोनों में चांटा लगा दिया। इसके बाद नूरे ने अपने उस लॉयर को, जो वो खिलौना लाया था, वकील, उसको उसको एक सीट पर बैठा दिया।
पर देख जैसे ही उसने पंखा चलाया, पंखे की तेज हवा ने उसे नीचे गिरा दिया और उसका जो लॉयर वकील है वो ज़मीन पर गिर कर टूट गया और उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। महमूद का सोल्जर बच गया, पर लेकिन किसी तरीके से एक खेल में विलेज को बचाते हुए उसका एक पैर टूट गया। ठीक है, मतलब विलेज में गार्ड करते हुए, रखवाली करते हुए उसका पैर टूट गया, कोई खेल खेल रहा होगा, तो महमूद ने उसका दूसरा पैर भी तोड़ दिया कि जिससे कि वो आराम से कहीं चेयर पर बैठकर अपनी ड्यूटी कर सके, उसका खिलौना। हामिद अपनी ग्रैंड मदर के पास गया, अमीना के पास। उसकी ग्रैंड मदर का नाम अमीना था। तो हामिद की ग्रैंड मदर अमीना दौड़ते हुए अपनी पोते के पास आई, जैसे ही उन्होंने अपने पोते की आवाज़ सुनी और उस पकड़ते ही हामिद को पकड़कर अपनी गोद से लगा में उठा लिया। उन और साथ में हामिद के उस टोंग को, यानी उस चिमटे को देखकर वो हैरान रह गई। हामिद ने उन्हें बताया कि दादी, मैंने इस चिमटे को 3 पैसे में खरीदा है। तो हामिद की दादी सोचती है कि कितना अजीब बच्चा है, पूरे त्योहार में ये भूखा प्यासा रहा, सुबह से लेकर अब तक ये भूखा प्यासा रहा और इसे खरीदने को सिर्फ ये चिमटा ही मिला। इस पर उसकी दादी माँ ने उसकी इस बेवकूफ़ी पर उसे बहुत डांटा। हामिद को बहुत बुरा लगा। दुखी भरी आवाज़ में उसने दादी माँ से कहा कि हर रोज़ जब आप चपाती बनाती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा खरीद कर लाया था। अब दादी माँ का दिल पिघल जाता है, उनका गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अब उन्हें उनके मन में ऐसा प्यार होता है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो सोचती है कि कितना सेल्फलेस बच्चा है, निस्वार्थ बच्चा है जो दूसरों के बारे में सोच रहा है, अपनी दादी माँ के साथ बारे में सोच रहा है, कितना दयालु बच्चा है। ये पूरे उत्साह में अपने दोस्तों को मज़े करते हुए देख रहा था। इस पूरे उत्साह में वो अपनी दादी माँ के बारे में ही सोच रहा था। ये सोचते ही दादी माँ टूट पड़ती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। अब ये दृश्य बहुत ही अजीब था। यहाँ पर इस सीन में हामिद, जो कि एक छोटा बच्चा है, वो एक अडल्ट की तरह लग रहा था और जो अमीना है, जो कि एक ओल्ड वुमेन है, एक बुज़ुर्ग महिला है, वो एक बच्चे की तरह लग रही थी। यहाँ पर जो सीन है बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उल्टा हो गया हो, जैसे हामिद बच्चा था वो बड़ा हो गया हो और जो बूढ़ी मही दादी थी वो एक बच्ची बन गई हो। दादी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनके आंसुओं के साथ वो हामिद को हजारों आशीर्वाद दे रही थी। बेचारा छोटा हामिद हामिद अब ऐसे में अपनी दादी माँ के दिल में चल रही तूफानों, भावनाओं की जो तूफान है, उन्हें कैसे समझ पाए। यानी हामिद अपनी दादी माँ के मन में उठ रहे अलग अलग भावनाएं उनको समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 ख़त्म होता है। इसके राइटर हैं यहाँ पर प्रेमचंद और इसको ट्रांसलेट किया है अनुपा लाल ने। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई है। कैसा क्वेश्चन आंसर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।